प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस, प्लेटी मतलब होता है चपटा और हेल्मिन्थेस मतलब होता है क्रीमी। तो इस फाइलम के अंतर्गत ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, पैरासाइट रूप में होते हैं। पैरासाइट मतलब होता है परजीवी। परजीवी अर्थात जो कि होस्ट सेल में परजीवी के रूप में रहते हैं और उसी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके फोर्थ यूनिट हुआ। फोर्थ यूनिट के बाद आता है फिफ्थ यूनिट। हाँ, सॉरी, फोर्थ यूनिट में प्लेटिहेल्मिन्थेस, उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद आता है निमेटोहेल्मिन्थेस। निमेटोहेल्मिन्थेस को और क्या कहा जाता है, एस्केरहेल्मिन्थेस कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम, गोल क्रीमी कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है फेसियोला, हिपेटिका आता है और एस्केरिस आता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है एनिलिडा। एनिलिडा जो होता है, इस फाइलम के अंतर्गत जितने भी जो क्रीमी रूपी जो जीव पाए जाते हैं, जैसे कि क्या पाया जाता है, केचुआ। केचुआ को क्या कहते हैं हम, अर्थवम। और अर्थवम का साइंटिफिक नेम होता है फेरिटुमा पास्टुमा, है ना। तो एनिलिडा के अंतर्गत कौन सा जीव आता है, फेरिटुमा पास्टुमा या केचुआ बोल सकते हो, या इसको फिर अर्थवम बोल सकते हैं। ये एनिमल्स पाए जाते हैं। ये एनिमल्स कैसे होते हैं, खंडों में विभक्त होते हैं। अब उसके बाद आते हैं, तो ये फोर्थ यूनिट आपका खत्म। फिर होता है, फिर आता है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट में आता है सबसे पहले आर्थ्रोपोडा। आर्थो मतलब होता है जॉइंट और पोडा मतलब होता है पैर। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें एपेंडेजेस मतलब उपांग प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है पेलिमोन। क्या आता है, पेलिमोन आता है। पेलिमोन को और क्या कहा जाता है, झींगा या प्राण बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इन सब का क्या पढ़ना है आपको, न्यूट्रिशंस पढ़ना है। न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका नर्वस सिस्टम किस प्रकार से होता है, ये सब पढ़ना है। आर्थ्रोपोडा का मुख्य बेसिस फीचर्स ये होता है कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, झींगा में 19 पेयर अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है झींगा में, 19 पेयर अपेंडेजेस मतलब होता है उपांग। ठीक, अब उसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा हुआ, फिर मोलस्का जो होता है ग्रीक वर्ड मोलियस से मिलकर बना होता है और मोलियस मतलब होता है कोमल। ठीक, ऐसे मोलस्का फाइलम के अंतर्गत ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जो कि कैसा होता है, जिनका जो बाहरी आवरण होता है वो कोमल होता है। ठीक, मोलस्का के अंतर्गत आप पढ़ोगे पाइला। पाइला मतलब क्या होता है, पाइला होता है और सीपिया, ये सब। तो क्या बोलते हैं, इसमें पाइला और सीपिया के बारे में पढ़ोगे तो इसमें आपको डिटेल से ये पढ़ना है कि इसमें न्यूट्रिशन कैसे होगा, रेस्पिरेशन कैसे होता है, उसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है और नर्वस सिस्टम कैसे होता है, ये सब पढ़ना है इसमें। उसके बाद लास्ट फाइलम आता है इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कैसे होते हैं, समुद्र की गहराइयों में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे एनिमल्स जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। जैसे कि एस्टेरियास को और क्या कहा जाता है, स्टारफिश। स्टारफिश के बारे में भी आपको क्या पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन के बाद ये है कि जो स्टारफिश जो होता है वो न्यूट्रिशंस कैसे लेता है, रेस्पिरेशन कैसे करता है
और इसका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है उसके बारे में पढ़ना है। इसमें लोकोमोशन कैसे होता है, तो स्टारफिश या एस्ट्रेलिया जो होता है उसमें लोकोमोशन जो होता है वो टिप फीट के द्वारा होता है। तो ये जो है आपका जूलॉजी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट का सेल बायोलॉजी एंड नॉन कोऑर्डिनेटर है ना। तो मैं पहले बताई थी कि फर्स्ट और सेकेंड जो यूनिट है वो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है, और जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यूनिट जो होता है वो नॉन कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड है ना। तो ये रहा हमारा सिलेबस, और कल हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। आप लोग सेल बायोलॉजी पढ़ना।